ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड पार्ट 3 चैप्टर 16 प्यारा संख्या 64। तो हरिदास ठाकुर ने जेल में बंद लोगों को आशीर्वाद दिया कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। फिर उसको समझाया कि इसका मतलब क्या है। छले करी लांग आमी यही आशीर्वाद तेरला धेकर नाबा विह तुम्हारा विषाद। मैंने तुम्हें यह आशीर्वाद रहस्यमयी ढंग से दिया था, इसलिए तुम लोग बिल्कुल भी दुखी मत हो। सर्वजीव प्रति दया दर्शन अमर कृष्ण दृढ़ भक्ति हऊ का तोमा सबाकार। मेरी दृष्टि सभी जीवों पर दयापूर्ण है, तुम सभी की कृष्ण में दृढ़ भक्ति हो। मेरी दृष्टि सभी जीवों पर दयापूर्ण है, तो ये हम सीखते हैं कि वैष्णव डीलिंग में हमारे जो छोटे भक्त हैं, भक्ति में नए आए हैं, उनके प्रति हमारी दया होनी चाहिए और बाकी जीवों के प्रति भी। तो हमको कृपा देते हैं, दृष्टि कृपा दृष्टि रखते हैं और इक्वल्स के साथ हम लोग मैत्री भाव रखते हैं और सीनियर्स के साथ हम एज ए सर्वेंट का भाव रखते हैं। और जो दया करने का मतलब है हमारा यही है कि दया करने का बता रहे हैं कि सभी की कृष्ण में दृढ़ भक्ति हो, ये सभी पर दया है। ठीक है जी, ये समझ में आना चाहिए। दया का मतलब क्या है। कृष्ण भक्ति को बांटना सबसे बड़ा दया का काम है। इसलिए जो प्रचार कर रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे प्रसाद बांट के, पुस्तक बांट के, किसी को बता के, बार बार बता रहा है, तो वो क्या हो गया, बड़ा दयावान व्यक्ति हो गया वो। और इसीलिए सबसे बड़े दयावान कौन हुए, महावदान्य चैतन्य महाप्रभु, सबसे बड़े दानी। तो सबसे बड़ा दानी कौन है, लोग कहेंगे कर्ण बहुत बड़ा दानी था, ये हत्या दिया था। जरासन भी बहुत दानी था, जरासन से जो मांगने आए वो हमेशा देता था उसको। बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुए बड़े बड़े दानी। सबसे बड़ा दानी कौन, जो भगवान को बांटे, उनका प्रेम बांटे, भगवान के नाम को बांटे, वो सबसे बड़ा दानी है। सबसे बड़ा दानी बनना है हम सबको। तो दया का मतलब है लोगों को कृष्ण भक्ति देना। तो ऐसा हरिदास ठाकुर ने उनको बोला, चिंता नाही दिन दुई दीनेरा भीतरे बंधन घुची पे यही कहीं लो तुम्हारे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि 2-3 दिनों में तुम लोग मुक्त हो जाओगे। अब ऐसा भी बोल दिया, हाँ, परेशान ना हो लोगों को कि जब तक अभी मैं रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी कहानी सुनता रहता हूँ, कहीं पर किसी के साथ ऐसा हो गया, किसी के साथ हो गया, तो अक्सर ऐसा देखा गया
कल भी कहीं पर ऐसा हुआ कि किसी के साथ कुछ बुरा हो गया कहीं पर, अब वो ये दोष लगा रहे हैं। क्या दोष लगा रहे हैं? कि हमने देखा है जो भगवान की भक्ति करता है ना उसके साथ ऐसा ही होता है। अब हम भी भक्ति कर रहे थे ठीक से तो हमारे साथ भी होने लग गया। सीरियसली उन्होंने ऐसा बोला। तो ऐसा लोगों को लगता है कि ये जो बुरा होना है, मतलब भक्ति करके कम से कम ये सब ठीक है। फिर उन्होंने बोला क्या कि देखिए जी ये दारू पी रहे हैं, ये मांस खा रहे हैं, ये इनके साथ कुछ नहीं हो रहा है और हमारे साथ ही सब कुछ हो रहा है। इस प्रकार ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। पहली बात तो उनके साथ हो रहा है, एग्जाम्पल ही हम वही, हमें दिखता ही वही है ना। उस वक्त सावन के अंधे को हरा ही दिखता है वो, उसी तरीके से। हाँ, जैसे कि कई बार आप लोगों ने बोला होगा, आप लोगों के साथ हुआ भी होगा कि जब देर हो रही होती है तभी कुछ गड़बड़ होती है ना। मानते हो इस बात को? नहीं मानते? मानते हैं? वो कह रही है जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि जब जल्दी है उस दिन गड़बड़ होती है, वो जल्दी में ही तो गड़बड़ होती है ना। या अब जल्दी तो हमें कितने दिन है, हमें रोज़ स्कूल के लिए भाग के आना पड़ता है, टाइम पे पहुंचना है, माना ऑफिस में टाइम पे पहुंचना है। तो आदमी आम आदमी की बात कर रहे हैं, 90% टाइम पे पहुंच जाता है ना। कुछ तो होता है जो पहुंचते ही नहीं कभी टाइम पे, लेकिन 90% आदमी टाइम पे पहुंचता है। लेकिन वो कभी भगवान को या किसी को शुक्रिया करता है उसके लिए, आज मैं टाइम पे पहुंच गया, आज मैं टाइम पे पहुंच गया, आज मैं टाइम पे पहुंच गया, आज मैं टाइम नहीं। फिर किसी दिन वो लेट होता है तो कहता है आज मैं लेट हो रहा था, आज बस आ गई, बारिश आ गई, फिसल गया, ये हो गया, वो हो गया। इसका मतलब क्या है बताइए? हाँ, अरे जोर से बोला ना, कानों तक आए। ग्रेटिट्यूड नहीं है। ओके, ग्रेटिट्यूड नहीं है। जो अच्छा चीज़ें हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है। जब बुरा हो गया तब है। जो अच्छा हुआ वो मैंने किया है और बुरा हुआ भगवान ने किया है। जब बुरा होता है तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, अच्छा हो रहा तो ग्रांटेड लेते हैं, चल रहा है, क्या दिक्कत है? चल रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कोई दे रहा है। जब कोई सप्लाई बंद करता है तब लगता है अरे कोई आ रहा था, कुछ ऐसा लगता है, कहाँ गया हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? या हमारे दिमाग में इंप्रेशन ही उसी चीज़ का रहता है जो हमारे जीवन में बुरी होती है। अच्छी चीज़ तो हम भूल ही जाते हैं जो हमारे साथ अच्छा हुआ। नहीं, कभी कुछ लिखना हो परंपरा के बारे में, गुरु के बारे में, तो सोचना नहीं पड़ता, कितना सोचना पड़ता है, क्या किया यार, क्या किया, क्या किया मेरे लिए क्या किया। और कमियां लिखवानी हो तो आप कभी भी लिखवा लो, हाँ यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, या मैंने देखा यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर, फटाफट लिखेगा वो, क्योंकि उसके दिमाग में रजिस्टर ही वही होता है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकर्स। तो इस कारण से हमें हमेशा गलत चीज़ पे हम फोकस कर लेते हैं, और अच्छी चीज़ पे कभी, जो हमारे साथ अच्छा हुआ तो वो तो मेरा हक था, मैंने किया था, या वटेवर, तो एहसान कर दिया क्या, वटेवर। एक आदमी हमारे जीवन से चला गया माना, ठीक है, कि कोई संसार में आने से पहले चला गया, ठीक है जी, पैदा होने से पहले चला गया। अब वो व्यक्ति क्या कह रहा है, ये भगवान ने क्या कर दिया। अरे तुमको तो जिंदा किया रखा हुआ अभी तक, हाँ, वो नहीं, वो कुछ नहीं, तो जिंदा रखा तो जिंदा रहना क्या है, मेरा हक है भैया, नहीं। तो इस प्रकार वो तो उसका, ये तो मेरा हक है, ये तो मुझे मिलना ही था, मुझे जिंदा रखा तो क्या हो गया। अब उसको कब, उसकी सिट्टी बिट्टी कब गुम होगी, कब वो लाइन पे आएगा, जब वो बचा लो भगवान, हाँ, तब उसको लगेगा नहीं भगवान मुझे बचा लो अभी तो फिलहाल, तब उसको अपनी चिंता हो जाएगी। इस प्रकार कोई आदमी सोचता नहीं है इस तरह से। जो बचा लिए गए वो तो बचा लिए गए, तो मारे क्यों, जो मर गए वो क्यों मरे, ये बताइए पहले। ये भगवान बड़ा क्रूर है, ये भगवान ये है, वो भगवान वो है। तो इसलिए क्या करें, अब हम लोग तो प्रचार करने जाते हैं, हमें भी लगता है कि भगवान थोड़ा इनको प्रचार कर लेंगे, इसके साथ थोड़ा ठीक ठाक कर लो भगवान प्लीज़। वो सुनते ही नहीं है, हमने देखा, वो बिल्कुल बिंदास चलते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है इससे। मेहनत करो, दिमाग मारो इन लोगों के साथ। हम किसी को प्रचार कर रहे होते हैं, वहाँ से उसका बुरा होने लगता है।
अब क्या है, भगवान को कई बार बोलते भी हैं, भगवान थोड़े दिन रुक जाओ, इसको पक्का तो होने दो, लेकिन नहीं, अनकंडीशनली है वहाँ सब। तो ऐसा हो जाता है। समझदार व्यक्ति इस बात को समझेंगे कि भगवान की कृपा तो नित्य है, हर सेकंड में है। वो अपना वो पाइपलाइन को बंद कर देंगे पीछे से, सीएनजी पाइपलाइन, तो सारा यहाँ चौक हो जाएगा सब, लेकिन उसको हम मानता नहीं इंसान। तो ये समझाने की ज़रूरत है इंसान को कि ऑलरेडी हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है, हो रहा है, इसलिए जो बीच में कुछ कुछ होगा वो तो होगा ही, जीवन है ही। मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, ये संसार ऐसे है। लोगों को समझाना पड़ेगा। इसलिए कई बार हम ऐसा बोल देते हैं। तो हरिदास ठाकुर सोच रहे थे कि बहुत फिलॉसफी हो गई है, ये भी बता दूं साथ साथ कि 2-3 दिन में तुम फ्री भी हो जाओगे। अच्छा ये नहीं बताया उन्होंने भी। तो अब आई प्रसन्नता असली, बाकी तब तो फिलॉसफी है। मिलेगा क्या ये बताओ, इन कैश और इन काइंड। बाकी आशीर्वाद आशीर्वाद। अब किसी को बोलो अब मेरा बर्थडे क्या दोगे, तो बोले आशीर्वाद। और आशीर्वाद रखो अपने पास। हाँ जी, हमारे बच्चे बोलते हैं ना ऐसे, बच्चों को बोलते हैं अगर घर वाले, मम्मी क्या बनाओगी, आशीर्वाद ही बनाऊंगी और आशीर्वाद ही दूंगी। बर्थडे में, मेरे बर्थडे में क्या किया, उसके बर्थडे पे तो ये हुआ, उसके बर्थडे पे तो ये हुआ। तो आशीर्वाद की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी, समाज में ये है प्रॉब्लम। तो लेकिन फिर भी यहाँ हरिदास ठाकुर आशीर्वाद दे रहे हैं। विषय ये थे थाक की बा थाक यथा तथा यही बुद्धि कभू ना पासा रिहा सर्वथा। चाहे तुम संसारिक जीवन में रहो या सन्यासी बनो, जहाँ कहीं भी रहो, इस ज्ञान को कभी मत भूलो जो मैंने अभी दिया। बंदी सकलेर करी शुभानुसंधान, आई लेना मुलुक केरा अधिपति स्थान। बंदियों को शुभकामनाएं देने के बाद हरिदास ठाकुर राजा के दरबार में गए। पेश किया गया उनको राजा के दरबार में। अति मनोहर तेज देखिया तहान, परम गौरव बसी बारे दिला स्थान। अब हरिदास ठाकुर को जैसे उन्होंने देखा, बड़े सज्जन व्यक्ति लगे राजा को, और सुना तो कुछ और ही था अब तक। जब इतने सज्जन लगे तो उन्होंने बैठने को बोल दिया। बताइए, आइए आइए बैठिए, आसन दे दिया उनको। जिज्ञासे तारे मूल केरपति के न भाई तोमारा के रूप देखी मती। राजा ने उनसे पूछा, फिर प्यार से डिस्कशन कर रहे हैं, भाई तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार की है? देखो, कत भाग्य देख तुम्ही हेया छे यवन, तब के न हिंदू आचार्य देह मन। कितने भाग्यवान हो तुम कि यवन बने हो। कितने भाग्य से आदमी खाता है क्या मांस, नहीं? आप इतनी मेहनत करते हो, ये खाएंगे वो खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, तब जाके कुछ आएगा। वो कहेगा मैं एक अंडा खा लूँगा, वो कहेगा मैं एक मछली खा लूँगा, सब काम हो जाएगा। फिर हम हमारे भाई बहन ढूंढते रहते हैं, इस दवाई में नॉन वेज तो नहीं है, इस दवाई में नॉन वेज तो नहीं है। बेचारों को दवाई नहीं मिलती है। B12 डी ये वो कहते हैं क्या है, मच्छी खा लेंगे ख़त्म, मच्छी का तेल पी लेंगे, अंडा खा लेंगे, चिकन खा लेंगे, माम ख़त्म। नहीं, कितना आसान है ज़िंदगी, और हम लोग ढूंढते ही रह जाते हैं। नहीं, कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस प्रकार से मांस खा के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। तो ऐसे बताया उनको, देखो भाई तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम एक मुसलमान के रूप में पैदा हुए हो, फिर भी तुम हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों का पालन क्यों कर रहे हो? ऐसे बोला जाएगा आपको? यस। हाँ, कितने भाग्यवान हैं वो लोग जो कहीं भी जाते हैं मार्केट में और जो अच्छा लगता है उसको उठाते हैं और खा लेते हैं। बोलिए जी, कितने सुंदर सुंदर पैकेट लटक रहे होते हैं रंग बिरंगे। कुछ नहीं करना है, आते भी महंगे नहीं है आजकल, तो 10-10 रुपए के, 5 रुपए के, 5 रुपए की तो पैकिंग नहीं आती है, पता नहीं क्या है उसके अंदर। उसमें हवा भी भरी होती है बहुत सारी। हाँ, अपना ज्ञान दे रहा है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि तुम बर्बाद हो रहे हो। क्या जीवन है तुम्हारा, देखो क्या हो गया तुम्हारा जीवन। हाँ, आप लोगों को भी तो कहते होंगे, पता नहीं आपको क्या लगता है, आई डोंट नो कहाँ फंस गए, कौन सी घड़ी में मम्मी पापा ने डाल दिया यहाँ पर। हाँ, स्वच्छंद घूमते थे,
जैसे स्वच्छंद कौन घूमता है? सांड भी घूमता है, स्वच्छंद। सांड जानते हो ना आप? स्वच्छंद घूमता है वो, जो मर्जी जहाँ मर्जी जो मर्जी करें। बंदर भी ऐसे घूमता है। ऐसे जीवन का मज़ा ही अलग है। क्यों? जहाँ पे जाओ वहीं खाओ, क्या कहते हैं वो, जहाँ चाह वहाँ रहा, जैसी इच्छा उधर को चल पड़ो, जो खाने का मन कर रहा है वो खा लो। अभी क्या है? अभी 10 मुसीबत है। हाँ, और दिक्कत ये है कि चुपचाप से कोने में बैठ के खा लो, कहीं ना कहीं से कोई टपक ही जाता है। हाँ, कई बार तो दुकानदार बता देता है, ऐसे भी केस आए हमारे पास। दुकानदार ने बताया भाई साहब वो रोज़ आता है वो लड़का, वो पैसे लेके सामान ले जाता है। तब खोजबीन हुई कि पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे लाता है, क्या करता है, पता लगा वो चोरी करता है पैसे। दुकानदार ने भी बता दिया। तो ये एक और समस्या है यहाँ पर। हमेशा CID की तरह कोई ना कोई देख ही रहा है कि नहीं? तो ये ज़िंदगी बर्बाद कर दी हमारी। क्या विचार है आप लोगों के? विचार क्या? स्पीकर के पीछे से भगवान ने करी है ना? नहीं करी तो हमने करी है ना, वैष्णव ने करी, बाकी ने, इन लोगों ने करी। भगवान ने तो इतनी सुंदर चीज़ें बनाई खाने के लिए, कुरकुरे, चिप्स। नहीं करी तो क्या अच्छा किया भैया बताइए? कितनी चीज़ों से वंचित रह गए आप लोग। नहीं, फिर बोलो ना, फिर कुछ हाँ भी कह रहे हो। वंचित रह गए ना? तो परेशान, सच में परेशान है। हैं? वंचित नहीं रहे? कैसे नहीं रहे वंचित बताओ? शास्त्र फास्त्र छोड़ो, मजे की बात करो, मजे की। शास्त्र करते करते मर जाएंगे एक दिन। साथ में जाएंगे, क्या कहते हैं ना, साथ में जाएंगे शास्त्र। हैं? बोलो, इनको कुछ दो यार, इनको आज मंगाओ, इनके लिए कुछ, इनकी इच्छाएं पूरी करो। कोई भी इंसान संसार की सर्व चीज़ों का भक्षण कर सकता है? सारी चीज़ों का? करोड़पति भी जैसे माना चांदनी चौक के परांठे खा सकता है, परांठे वाली गली के? हाँ, और पता नहीं कहाँ का क्या क्या नहीं खा सकता हो। कोशिश तो करेगा वो, कई सारे रेस्टोरेंट में जाएगा, कई सारे होटलों में जाएगा, लेकिन हर वो फॉल देख लेगा बढ़िया। कोई बड़े बड़े फॉल्स, माना फॉल्स, झरने फेमस हैं दुनिया में, लेकिन वो कोने कोने में कोई बड़ा सुंदर सा नेचुरल झरना कहीं होगा, वो देख पाएगा? वो इतना पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली, है ना? अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस करी, कि जो हमने खाया, जो हमने पिया, जो हमने देखा, उसके लिए हमारे अंदर कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। लेकिन जो नहीं खाया, कुछ लोग हमेशा उसी को देखते हैं, ये हम वंचित रह गए, ये हम वंचित रह गए। रोज़ ही कोई ना कोई पार्टी, रोज़ छोले चावल पनीर, वो तंदूरी रोटी। हम लोग तो शादियों में खाते थे तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटियाँ, इधर घूमना, इधर जाना उधर जाना, नहीं नाचना गाना। अब वो तो हमारा रूटीन बन चुका है, ये तो हमारा रूटीन है। आप कुछ और बताइए। उसी तरह से वो लोग जो ये खा रहे हैं सड़क के 5-5 रुपए के, वो सोचिए अगर बैकवर्ड कॉस्टिंग करने लग जाओगे तो उसकी पैकिंग 1 रुपए की तो होती होगी, पता नहीं 1 रुपए की मान लेते हैं पैकिंग, और फिर उसमें रिटेलर का मार्जिन, फिर उसमें होलसेलर का मार्जिन, और फिर उसमें मैन्युफैक्चरर का मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, ये सब निकालो तो शायद 1 ही रुपये बचेगा उसके बाद। अब उस 1 रुपये में क्या वो दे रहा है आपको, सोच लो। हाँ, जिसको खा के हम या ना खा के हम सोच रहे हैं वो जीवन में कुछ मिस हो गया, कुछ रह गया। और जो खा रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं, वही जो भगवान दे रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं। अरे हर चीज़ और हर कोई जगह नहीं जा पाओगे, नहीं खा पाओगे, तो जो मिल रहा है उसको अप्रिशिएट करते ही नहीं कभी। इसलिए चेहरों में हमेशा मातम छाया रहता है, जैसे कोई घर से चला गया हो, हमेशा ही। और हमारे गोस्वामी, हम सुनते हैं, हम करदम मुनि के बारे में पढ़िए, वो 10,000 साल तपस्या करके, कह रहे चेहरे में ऐसा लग रहा था कि वो रोज़ वो रेड बुल पीते हैं, करदम मुनि। हाँ, ऐसा चेहरा, हेल्थ टॉनिक,
रोज़ ऐसा लगता था, ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इनर सेटिस्फेक्शन, इनर हैप्पीनेस हमारे चेहरे पे आती है, दिखती है। इसलिए खा खा के भी आदमी रोया रोया सा रहता है, रोया रोया सा रहता हूँ हमेशा। समझ में आया? हाँ। और जो व्यक्ति, इसलिए हम कह रहे थे, जिसको अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है, सेल्फ इस तरह का प्राइड, नॉट कि मैं महान हूँ बट मैं सही जगह पे हूँ, बहुत बेस्ट जगह पे हूँ। हाँ, जब ये नहीं होती है उसके अंदर, तो उसको कोई भी बहका देता है कहीं पर भी, और वो वहीं को चल देता है। ऐसे ही इनको बहकाया जा रहा है कि क्या हिंदुओं के रीति रिवाजों में पड़ गए, तुम इतनी बढ़िया जगह में थे, तुम तो ये थे, तुम तो वो थे। ऐसा बहुत हुआ। हमारे यहाँ भी 1-2 बच्चे आए, माँ बाप जब लाए थे तो थोड़े परेशान से थे, और 2-3 महीने में उनमें ट्रिमेंडस परिवर्तन आ गया। उसके बाद किस किस ने क्या क्या भड़काया और वापस ले गया उसको, कि नहीं कहाँ फंस गया, क्या कर दिया तुमने, ये कर दिया, ये वंचित रह गया, इससे वंचित रह गया, उससे वंचित रह गया। तो आपको रोज़ थोड़ा लिस्ट बनानी चाहिए कि हमने क्या प्राप्त किया है वास्तव में। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें क्या प्राप्त किया है और मैं क्या था, मुझे क्या मिल गया है। मेडिटेट ऑन इट। आपको हेल्थ मिली है, आपको विजडम मिली है, आशीर्वाद मिला है, खेल कूद मिला है, बच्चे मिले हैं, संग मिला है, भक्त मिले हैं, हाँ, वंडरफुल प्रसाद मिला है, वंडरफुल उत्सव मिले हैं, वंडरफुल यात्राएं मिली हैं। संसार में ये सब मिसिंग है। संसार में होटल रेस्टोरेंट यहाँ पे प्यार से खिलाते हैं, आप बैठ जाइए प्रभु जी, सब लाइन से बैठ जाइए, आएंगे हम। नहीं, बहुत भीड़ होती है तो चलो बूफे लगा देते हैं, उसमें भी वो दे ही रहा है, कोई बड़े प्यार से दे रहा है, फिर वहाँ बैठ जाए, अच्छा और कुछ चाहिए तो और देते हैं, कोशिश तो करते ही हैं। अब ये भी देना लोग, अब कैपेसिटी मैनेजमेंट भी तो है। हाँ, अब वो अभी बता रहे थे कि महाराज की व्यास पूजा में 12,000 लोगों ने प्रसाद पाया दिल्ली मंदिर में, बताइए। हाँ, यहाँ पर भी कितने थे पता नहीं, 1,500-2 हज़ार तो यहाँ भी थे, या पता नहीं, आई डोंट नो। सोचिए, अब थोड़ा तो कहाँ पे होटल में 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, कौन सा होटल ऐसा है ना 12,000 लोग खा लें? हाँ, उनको परोसना ही कितना बड़ा काम होगा। तो इस प्रकार से कौन खिलाता है आपको ऐसे? चौकी धाड़ी में खिलाते हैं। थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, उधर से वो बिल भी थोड़ा और बढ़ा रहा होता है। बिल पहले ले लेता है, पहले ही इतना ले लेता है वो। और ऊपर से कपड़े, आपने टेंट वाले देखे हैं? टेंट वाले कितने सुंदर कपड़े पहनते हैं, देखते हो आप? हाँ, बाजे वाले, सॉरी, बाजे वाले, लाइट वाले, देखें? चमक रहे होते हैं, शाइन मार रहे होते हैं, हैं? जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले की शाइन मारते हैं। उसके अंदर अगर, पहली बात तो वो भी नहीं, क्या उसका हाल, उसके अंदर अगर खोल दिया आपने कि उसने अंदर से क्या पहना हुआ है, ओह, ये थोड़ी देर बाद देख लिया। वैसे ही होते हैं ये होटल में सब, ये लोग फटाफट ऊपर से कुछ पहन लिया। जैसे हमारे कुछ भक्त लोग डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि 72 घंटे या इतने घंटे तक वहीं काम कर रहा है वो, कितना वाइट कोट पहना होता है, नहाया भी नहीं होता वो कई बार, 2-2, 3-3 दिन तक। तो ऐसा सच्चाई ये है, जो अच्छा लगता है, एवरीथिंग विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं है, लगती बहुत अच्छी है, एंड वी गेट अट्रैक्टेड बाय इट। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये, क्योंकि हम लोग आनंद नहीं लेते हैं ना भक्ति में, और ना ही कभी ये फील करते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसलिए हम बिविल्डर हो जाते हैं अक्सर, और कोई हमें बहका के ले जाता है, कहीं भी छोड़ने पर मजबूर कर देता है, क्या रखा है यहाँ पर। माया हमारे साथ ऐसी खेलती है और हम उसके पीछे चल पड़ते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि हमने क्या प्राप्त किया है। कभी तरह से सोचिए इस बारे में, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सवेरे उठते ही नाचा जाए? अगर प्रभु जी वही तो मुसीबत है ना, सवेरे उठते ही नाचने को बोलते हैं। अब जीवन में नीरसता फैली हुई है ना, एक्चुअली में तमोगुण हावी हो चुका है, वरना कायदे से तो आदमी उठते ही उछले, क्या है, इट्स अ ब्रांड न्यू डे, कुछ है ना ऐसा, नए दिन की शुरुआत। हाँ, ब्रांड तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि नहीं?
आज एक नई दिन की शुरुआत है, लेकिन उठते ही नीरसता। अरे जैसे अभी अभी लेक्चर ख़त्म होगा, उसके बाद जैसे यहाँ पर डांस चलेगा, कुछ लोग गहरे मातम में चले जाएंगे। मतलब इतना मुंह ऐसा बनाओ कि कोई, हाँ मैं तो डर ही जाता हूँ उस आदमी को, बोलता भी नहीं। मतलब शक्ल देख के ऐसा लगता है कि मत छेड़ो भैया इसको। अब जब ऐसा जीवन हो गया हो तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता कोई, बहुत बड़ा दुख हो गया। वरना नेचुरल क्या है, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, नाचना, खाना। हाँ, यानी यही हमारा मिशन है। नाचो, गाओ, खाओ, मिशन ही यही है भैया। हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ है? जल्दी उठने को बोलते हैं तो वो तो एक ब्लिस है, वो तो वही समझ सकता है जो उठता है। अब पुराने ज़माने में तो सभी लोग उठते थे। कहावत भी बनी हुई है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। कहावतें भी बनी हुई हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो इसका मतलब लाइफ स्टाइल तो वही था। लेकिन जब लाइफ स्टाइल ही बदल गया हो, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सोए, बहुत बढ़िया थोड़ी है, क्योंकि सोने का आनंद कहाँ ले पाता है वो व्यक्ति। वैसे ही आप, मैंने कई बार देखा है, आप देखेंगे जैसे हम कहीं भी यात्राओं में भी जाते हैं तब ज़्यादा फील होता है कि जब यात्राओं में कहीं जाएं किसी अच्छी जगह पर, जो मॉर्निंग का जो समय है 5 से 7-8 बजे, वो अद्भुत समय है। जो लगता है, कहता है इस वक्त क्लास करो, इस वक्त नाचो, कुछ करो, और उस वक्त हम सो जाते हैं। वो किसी ने देखा ही नहीं है वो बेला मॉर्निंग की, जो अद्भुत समय होता है वो। चाहे गर्मी के दिन में क्यों ना हो, आप देखो तेज़ गर्मी में भी वो समय बड़ा अच्छा होता है। और थोड़ा मौसम अच्छा हो तो फिर तो उसके बाद तो पूरा दिन। तो ये सब दिव्य वस्तु हैं। अब इसको रियलाइज़ करोगे तब कुछ महसूस होगा, नहीं तो डल लोग तो गधों की तरह ज़िंदगी जियोगे तो कभी भी ऐसी ही होगा जैसे कोई हमें बोल रहा होगा कितने भाग्यशाली थे, यवनों के यहाँ पैदा हुए थे, मीट खाते थे, कभी कभी नहाना पड़ता था, कितना अच्छा है, हफ्ते में एक बार दाढ़ी बना लो, बढ़िया है, फैशन भी कर लो शिवाजी वाला, और फिर एक दिन कटवा लो। हाँ, पैसे भी बचत। हाँ, और बाल काटना एक स्टाइल भी बना लो, पैसे भी बचा लो, कितना बढ़िया है। अपने शरीर में कितने जानवरों को पालो, कीड़े मकोड़ों को, जुओं को, इत्यादियों को, कितना सबको कितना आनंद दे रहे हैं हम लोग। तो इसलिए सोचने, कोई हमें बिल्डर कर देगा और हम चल पड़ेंगे उसके, हाँ सही कह रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पर, नहाओ खाओ। हाँ, कई बच्चों से पूछा जा रहा है कि कई बार हम बच्चों के साथ बैठते हैं अकेले में, क्या है तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्या, नहाना, नहलाया जाता है। अब सोचिए, वैसे स्विमिंग पूल ले चलो कभी भी, नहलाया जाता है, यही समस्या है। अच्छा, नहलाने में भी एक और समस्या, क्या, ठंडे पानी से नहलाया जाता है। अब मैं सोच रहा हूँ अभी तो अगस्त का महीना चल रहा है, ठंडे पानी से तो समझ ही नहीं आती बात, क्योंकि जो फ्रेशनेस आती है ठंडे पानी से वो तो गर्म से तो वैसे नहीं आती, दिसंबर में भी। हाँ, आती तो ठंडे से ही है, लेकिन इतना ज़्यादा चिल्ड हो जाता है कि तब गर्म से नहाना पड़ जाता है, लेकिन फ्रेशनेस तो उससे आती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक्चुअली तमोगुण में हैं, या एज पर रूप गोस्वामी हमें बीमारी है, इसलिए कोई भी अच्छी चीज़ जो हमें ऑफर करी जा रही है वो हमें अच्छी लग ही नहीं रही है, हम उसी में कमी ढूंढ रहे हैं जो वास्तव में अच्छी है। इसलिए हमें एक्साइटमेंट नहीं है हमारे जीवन में, नीरसता है, हमें लग रहा है हम फंस गए, हम बंध गए। हाँ, ध्यान से समझिए इस बातों को। ऐसे ही उनको बोला गया कि तुम हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों का पालन क्यों कर रहे हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली थे, हम तो आमार हिंदू र देखी नाही खाई भात, ताहा छाड़ हाई तुम्हें महावंश जात। हम तो हिंदुओं को छूने से भी परहेज करते हैं, क्योंकि वो नहाए हुए हैं ना, उनको देखकर भात नहीं खाते। तुम तो उच्च उच्च कुल में पैदा हुए, फिर भी तुम इस तरह से अपने आप को क्यों गिरा रहे हो? तुम तो अमीर खानदान में पैदा हुए थे, यहाँ फर्श में क्यों लेट रहे हो? हाँ, घर में तुम्हारे पास एसी था, यहाँ पे तुम्हारे पास मच्छर है। हाँ, यहाँ पंखे चलते हैं, वहाँ एसी चलता था, वहाँ बेड है, यहाँ ज़मीन है। नहीं, कितनी सुविधाएं थी वहाँ पर। तुम तो एक अच्छे घर में पैदा हुए थे, 90% लोग जो अफोर्ड कर सकते थे एक अच्छा जीवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही उसको बोला, किसको? हरिदास ठाकुर को, राजा ने। तो हरिदास ठाकुर अब क्या बोलेंगे ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय,
श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।